सबसे पहले आपको इस वीडियो को हाइप करना है, फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट भी ड्रॉप करना। आप हमें बता सकते हो कि और कौन से एनिमे हम डब करें या फिर हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए। तो भाई, वीडियो की शुरुआत में अपना शिकामारू को चेक कर रहा था, तभी वहां कोनोहामारू आता है और हैरानी से पूछता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? फिर शिकामारू उसे जानकारी देते हुए बताता है, चूनिन एग्जाम की फर्स्ट राउंड यहीं पर होने वाली है, तो हम कुछ अपग्रेड्स कर रहे हैं। कोनोहामारू और बाकी लोग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इस बार वो लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो शिकामारू हंसते हुए बोलता है, ओहो, रुक जाओ जरा, तुम लोग अभी बहुत ही छोटे हो, तुम लोग तो जेनिन भी नहीं बने हो यार। फिर कोनोहामारू को अचानक कुछ याद आता है और वो चौंक कर बोलता है, एक सेकंड, इसका मतलब बिग ब्रदर नारुतो भी आने वाले हैं, राइट? क्या वो चूनिन एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं? शिकामारू गहरी सोच में पड़ जाता है और कहता है, किसे पता कि वो कहां पर ट्रेनिंग कर रहा होगा। उसका पता तो किसी को भी नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसको पता होगा कि यहाँ पर चुनिन एग्जाम होने वाला है। कोनोहामारू उदास होकर बोलता है, क्या बिना बिग ब्रदर नारुतो के ये सब होगा? शिकामारू उसे समझाते हुए सीरियस होकर कहता है, विलेज उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता बच्चे। कोनोहामारू और उसके दोस्त उदास हो जाते हैं कि उनका बड़ा भाई नारुतो पीछे रह जाएगा। फिर हम सभी जेनिन कैंडिडेट्स को देखते हैं, जहां एक लड़की बात कर रही थी कि वो लोग हिडन सैंड से हैं और जल्दी चुनिन बन जाएंगे। उस लड़के का नाम युकाता था। वहीं हिनाटा भी वहां मौजूद थी और धीमे से बोलती है, देखकर लगता है कि शिकामारू इस चीज को मैनेज कर रहा है। और कीबा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था चुनिन एग्जाम देने के लिए। वहीं पर चोजी, इनो और साकुरा अपना एप्लीकेशन देते हैं एग्जाम के लिए। फिर कोतेत्सुन सबको कुछ निकालने के लिए देता है जिस पर नंबर लिखा हुआ था। तो पहला चोजी, सेकंड इनो और थर्ड साकुरा थी। उनको समझ आ गया था कि ये काम तो शिकामारू का ही हो सकता है। उसके बाद वो लोग अगली टीम को बुलाते हैं जिसमें फू भी थी। तो उनकी भी यही नंबरिंग वाली सिस्टम थी। बाहर अपना ली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था चुनिन एग्जाम के लिए। तो तुम्हारी टेंटेन चिढ़कर बोलती है, तुम बहुत ही चिल्ला रहे हो ली, शांत हो जाओ। तभी अचानक नारुतो की आवाज गूंजती है, क्या यहाँ पर चूनिन एग्जाम होने वाला है? हे, मैं वापस आ गया हूँ खेल दिखाने के लिए। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और सब लोग पूछ रहे थे कि क्या वो रियल है। तो नारुतो अपना वही सिग्नेचर जुत्सु करके दिखाता है, सेक्सी जुत्सु। उसे देखकर दोनों गार्ड्स शर्माने लग जाते हैं। फिर नेजी अपनी ब्याकुगन का यूज करके देखता है कि उसका चाक्रा लेवल कैसा है। तभी नेजी उसे एक जोरदार पंच मार देता है और ये क्या, वो तो कोनोहामारू था। तभी उसके दोनों दोस्त आ जाते हैं कोनोहामारू को बचाने के लिए और बताते हैं कि वो लोग ये सब कुछ बिग ब्रदर नारुतो के लिए कर रहे थे क्योंकि वो चूनिन एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ये सुनकर नेजी मजबूती से कहता है, उसकी फिक्र मत करो, नारुतो अगर चूनिन नहीं भी बनी तो भी वो कागे की पोजीशन के लिए जान दे देगा। ली भी गर्व के साथ बोलता है, हाँ सही कहा, जब वो वापस आएगा तो हम वेलकम करेंगे मुस्कुराकर। फिर नीजी की टीम जाकर अपना नंबरिंग निकालती है और वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। नीजी जाकर देखता है कि वहां पर हिनाटा और चूजी भी थे। फिर सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि वो लोग टीम से अलग क्यों कर दिए गए हैं। तभी एक शिनोबी अंदर आता है और दरवाजा जब बंद हो जाता है, बेचारा बहुत ही कोशिश कर रहा था उसे खोलने की, लेकिन वो खुलता नहीं है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। तभी टीवी ऑन होता है और शिकामारू अपनी भारी आवाज में बोलता है, मैं हूं शिकामारू नारा, मैं तुम लोगों का एग्जाम लेने वाला हूं, तो अपना अपना एक पेपर ले लो और जाकर सीट पर बैठ जाओ। फिर सभी लोग अपना अपना एक पेपर लेकर चले जाते हैं। नीजी और हिनाटा साथ में बैठे हुए थे। फिर शिकामारू सबको शुरू करने के लिए बोलता है। वहीं ऑफिस में शिकामारू और तेमारी बैठकर मजे कर रहे थे। फिर शिकामारू टेस्ट के रूल समझाता है। पेपर में सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं, 30 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स एंड 50 पॉइंट्स। तुम सबको बस एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा और तुम्हारी टीम के पॉइंट्स मिलाकर ही तुम्हारा फाइनल स्कोर बनेगा। अगर तुम सबका मिलाकर 100 पार हो गया तो पूरी टीम क्वालिफाई कर दी जाएगी। तभी एक स्टूडेंट उठता है और सवाल पूछना चालू करता है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग नंबरिंग सिस्टम था, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे सॉल्व करना कैसे है। उधर ली पूरा बौखला गया था क्योंकि उसको भी समझ नहीं आ रहा था कुछ। फिर निजी दिमाग लगाकर कहता है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हैं। अगर कोई बेवकूफ है तो वो अलग बात है। निजी को बस नारुतो की याद आ रही थी और वो मन में कहता है,
एक लड़का तो था जिसने शुरू के राउंड में कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन वो फिर भी पास हो गया। इसका मतलब वो लोग पिछले टेस्ट जैसा ही कर रहे हैं। फिर निजी अपना हिसाब लगाने लग जाता है। वहीं ऑफिस में तेमारी पूछती है, तो इस राउंड का आखिर मतलब क्या है? तुम्हें बस उस स्कोर का पता लगाना होगा जो बाकी टीम मेंबर्स लाने वाले हैं। ये उनके लिए फायदेमंद है जो लोग अपनी टीम के साथ कांटेक्ट में आ पाएंगे। अगर यही उनका सोल्यूशन है तो फिर ठीक है, एटलीस्ट उनके स्किल का पता तो चलेगा। क्या बाकी लोगों को कुछ और करना होगा, जैसे पिछले एग्जाम में हुआ था? नहीं, चुनिन एग्जाम इसलिए होता है ताकि पता चल सके कि कैप्टन के लायक कौन है। अगर सिर्फ स्ट्रेंथ की बात होती तो मैं अभी चुनिन कभी नहीं बन पाता। फिर हम देखते हैं कि अपना शीनो इंसेक्ट का यूज करता है, जो दूसरे रूम में जाकर पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रूम पूरी तरह लॉक्ड थी। तभी नेजी वहां से उठकर जाने लग जाता है। ये देखकर हिनाटा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर नेजी जाकर चेक करता है, पूरा विंडो ब्लॉक थी ताकि वो लोग अपनी टीम के साथ कांटेक्ट ना कर पाएं। नेजी मन में हिसाब लगाता है कि उन्हें रूल्स बताए गए हैं, लेकिन ये नहीं कहा गया कि वो बात नहीं कर सकते। इसका मतलब उन्हें चीटिंग से फर्क नहीं पड़ता, बस टीम से बात करने का तरीका ढूंढना होगा। फिर एक शिनोबी शंका जताते हुए कहता है, अगर हम में से एक भी 0 ले आए तो हमारा एवरेज 100 नहीं होगा, राइट? नेजी सीरियस होकर कहता है, हाँ, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है कि हमारे मेंबर्स 50 पॉइंट वाला ही चूज करेंगे। वहीं साकुरा फिक्र में बोलती है, अगर हमारा टोटल कम हुआ तो हमारा खेल खत्म। हमें कुछ भी करके पता लगाना होगा कि हमारे टीम मेंबर्स कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बेचारे चोजी का तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। तभी ली जोश में बोलता है, हाँ, मुझे समझ आ गया कि 50 पॉइंट वाला कैसे बनेगा। शीनो की इंसेक्ट अभी तक मंडरा रही थी और साकुरा के पास किसी को देखकर बोलता है, हे, ये कौन है? ये इंसेक्ट यूजर तो नहीं लग रही। वहीं साकुरा धीमी आवाज में कहती है, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर नारुतो होता तो ये राउंड बहुत ही आसान होता। तुम्हें तो पता है ना, नारुतो 0 ही लाता। तभी वहां पर एक लड़की आकर कहती है, हे, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस टेस्ट में हमें करना क्या है? साकुरा चिढ़कर जवाब देती है, तुम्हें क्या लगता है, हम यहाँ पर क्या मुजरा कर रहे हैं? वो लड़की कहती है, हाँ, सही कहा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर ऊपर हिनाटा बोलती है कि किसी भी हालत में हमें 100 पॉइंट स्कोर करने ही होंगे पास होने के लिए। एक लड़का तो पगला ही गया था और टाइम गुजरता ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद इनो अपनी माइंड ट्रांसफर जुत्सु यूज करने लग जाती है। तभी वो उठकर दीवार को टच करती है और टेलीपैथी के जरिए बोलती है, हे गाइस, मेरी बात सुनो। चोजी मैं 30 करती हूँ, तुम 40 करो, और साकुरा तुम भी 30 करो। वो सबको आंसर बता देती है। तभी एक लीफ वाला चिल्लाने लग जाता है और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में चिल्लम चिल्ली होने लग जाती है। वहीं तेमारी हैरान होकर पूछती है, क्या हमें इनको रोक देना चाहिए? अगर हमने अभी रोक दिया तो इस टेस्ट का कोई फायदा नहीं होगा। तुम बस देखो कौन क्या करता है। और ऐसे करते करते सभी लोग काम पर लग जाते हैं। हिनाटा परेशान थी कि इतने शोर में कोई कुछ सुन नहीं पाएगा। फिर एक लड़का सैंड लेटर जुत्सु का यूज करता है ताकि सबको नंबर दिखाई दे जाए। उसके बाद निजी कहता है, लेडी हिनाटा, चलो अब हम अपना लेसन ट्राई करते हैं। फिर हिनाटा अपनी 8 डायग्राम्स का यूज करती है। ये देखकर चोजी बुरी तरह डर जाता है। ये क्या हो रहा है? अब होना क्या था, वहां पर बहुत ही तेज हवा चलने लग जाती है और सभी लोग चौंक जाते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगले पार्ट के लिए तैयार रहना भाइयों। तब तक के लिए बाय बाय।